नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जिसमें आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में इस बार दिवाली से पहले जलेगी लालू की लालटेन और सुशासन सरकार की होगी हार। ये इस वक्त अब बड़ा सवाल है और अब की बार तेजस्वी सरकार बनने वाली है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने दिया नारा, उठो बिहारी करो तैयारी, अब की बार जनता की बारी। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नवरात्र से पहले शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया, दिवाली तक बन जाएगी बिहार में नई सरकार और वोटिंग की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको हमें कमेंट करके बताना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी चिराग पासवान और ऑप्शन सी नीतीश कुमार। तो दोस्तों, इनमें से आप हमें अपनी राय जरूर बताइए और इसी के साथ कमेंट करके अपने नेता का आप इसमें समर्थन कीजिए। हम आपके लिए ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, इसीलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दिवाली से पहले जलेगी लालू की लालटेन और सुशासन सरकार की होगी हार। अब की बार तेजस्वी की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया। सीईसी ने बताया कि बिहार में 3 चरणों में वोटिंग होगी। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को मतगणना होगी। यानी उस दिन पता चल जाएगा कि 14 नवंबर को कौन पटाखे जलाएगा और किसकी बत्ती गुल रहेगी। बिहार में दशहरे से दिवाली के बीच लोकतंत्र का पर्व भी मनाया जाएगा। 3 चरणों में वोटिंग के जरिए 7 करोड़ से अधिक मतदाता यह तय करेंगे कि अगले 5 साल तक बिहार की बागडोर किसके हाथों में होगी। 15 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार हार जाएंगे और तेजस्वी की आरजेडी का 15 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। यह 10 नवंबर को साफ हो पाएगा। वहीं बिहार चुनाव ओपिनियन पोल की माने तो इस बार बिहार चुनाव में आरजेडी महागठबंधन की जीत पक्की है और नीतीश सरकार को लग सकता है कि बड़ा झटका और हार का सामना करना पड़ सकता है और वहीं तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने दिया नारा, उठो बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से नारे के जरिए बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने नया नारा दिया है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह नारा जारी किया गया। लालू यादव ने लिखा है, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। एक अन्य ट्वीट में राजद सुप्रीमो ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि किसान के भले के लिए बिल सच्चे दिल से बनता है, पूंजीपतियों के साथ डील से नहीं। बता दें कि उनकी पार्टी ने शुक्रवार को इस बिल के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। इस बार 1 लाख से अधिक बूथों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथों के पुनर्गठन, अधिकारियों, मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में चुनावी सभाओं को लेकर उपलब्ध मैदानों को चिन्हित किया गया है। सभी बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है ताकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, नवरात्र से पहले शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया, दिवाली तक बन जाएगी नई सरकार। जानिए वोटिंग की पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इस तरह इस बार बिहार चुनाव की प्रक्रिया नवरात्र के पहले शुरू होगी और दिवाली से पहले वहां नई सरकार बन जाएगी। पहला चरण वोटिंग 28 अक्टूबर, 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग। नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर, स्क्रूटनी 9 अक्टूबर, नाम वापसी 12 अक्टूबर तक। दूसरा चरण वोटिंग 3 नवंबर, 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर, स्क्रूटनी 17 अक्टूबर, नाम वापसी 19 अक्टूबर तक। तीसरे चरण वोटिंग 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग। नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर, नाम वापसी 23 अक्टूबर तक। चुनाव परिणाम 10 नवंबर।
5 से ज्यादा लोग इस बार नहीं कर सकेंगे प्रचार। कोरोना संकट के चलते भीड़ भाड़ इलाके में जाने या फिर भीड़ इकट्ठा करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना की वजह से एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल चुनाव प्रचार करना होगा। कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके अलावा नॉमिनेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकेंगे। चुनाव में सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ख्याल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी। इसके अलावा चुनाव के दौरान 46 से अधिक मास्क दिए जाएंगे। साथ ही हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि जहां पर जरूरत होगी मांग की जाएगी, वहां पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा और नामांकन भी ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव। कहा, अन्नदाता को फंडदाता के जरिए बनाया गया कठपुतली। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता शुक्रवार को सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान और गरीब विरोधी पार्टी बताया। तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाते हुए संसद में पारित कृषि बिल के विरोध में भाग लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को फंडदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देंगे। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। किसानों के हाथ की कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार देश को सही एजेंडे से भटकाने का काम कर रही है। इस कृषि बिल से बिचौलियों का पूर्ण राज स्थापित होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए महागठबंधन से ज्यादा जनता तैयार है। एनडीए सरकार को जनता सत्ता से बाहर करेगी। किसानों के साथ सरकार को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव, तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 71 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव के दौरान एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट्स, 7 से 6 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें एससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय को भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बजाय इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा कोरोना मरीज भी मतदान कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार में वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके साथ ही वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले वोटर्स को ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 46 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया अज्ञानी, नाकाम। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी, नाकाम तक कह दिया। तेजस्वी ने कहा 2006 में भाजपा नीतीश सरकार ने एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान गरीब से गरीब होते चले गए। इसी की वजह से पलायन हुआ और बिहार के किसान मजबूर हो गए। नीतीश कुमार अज्ञानी, नाकाम है। किसान बिलों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में ट्रैक्टर चलाकर बिलों के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, सरकार ने अपने फंडदाताओं के जरिए अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है। ये पूरी तरह किसान विरोधी बिल है। इस सरकार ने ऐसा कोई भी सेक्टर छोड़ने का काम नहीं किया जिसका इन्होंने निजीकरण ना किया हो। एमएसपी का कहीं भी विधेयक में जिक्र नहीं है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर मचा बवाल, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर मचा बवाल, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की कार्रवाई की मांग। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो को लेकर हंगामा जारी है। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने पूर्व डीजीपी को खरी खोटी सुनाई है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने गाने को ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। ट्वीट में जिक्र है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। वो अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा वीआरएस लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। बीते 2 महीने से उनका जीना मुश्किल है। रोज कई कॉल आ रहे थे। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफे देने के पीछे की वजह खुद के परेशान होने को बताया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो एनडीए छोड़ दे नीतीश कुमार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि या तो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वे किसानों को खेत के बिलों में दें, या अगर वे किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की परवाह करते हैं तो एनडीए छोड़ दें। संसद में तीनों कृषि विधेयकों के पारित होने के खिलाफ पटना के राज्य कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जमावड़े की शुरुआत करते हुए सुरजेवाला ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर किसानों और मजदूरों को धोखा देने के लिए राजनीतिक बेईमानी का सहारा लिया था, जो अंततः किसानों को बड़े कॉर्पोरेट के लिए गुलाम बना देगा। इन अवसर पर बिहार के एआईसीसी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान विरोधी और गरीब विरोधी बिलों के पारित होने के खिलाफ और विधायकों के खिलाफ 2 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सुरजेवाला ने कहा कि मंडी प्रणाली और सरकार की उपज की खरीद बंद हो जाने के कारण एमएसपी की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह कृषि बिलों में अनिवार्य है। गोहिल ने कहा कि राज्य में 3 विधायकों के कथित विनाशकारी प्रभावों के बारे में किसानों और मजदूरों को संवेदनशील बनाने के अभियान को तेज किया जाएगा। ग्रैंड अलायंस भागीदारों के बीच विश्वास की किसी भी भ्रम या शरण को खारिज करते हुए गोहिल ने कहा कि गठबंधन मजबूत था और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के समर्थन को भी बढ़ाया है। सुरजेवाला ने कहा, पार्टी के लाखों कार्यकर्ता किसानों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और उनके विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।